हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल। इससे पहले जो आपने +1 में स्टडी किया हुआ है वो हमने वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया था। क्लियर? प्रोजेक्टाइल जो है हमारे पास वो टू डायमेंशनल मोशन है और टू डायमेंशनल मोशन में हमारे पास टू कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक आएगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक आएगा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। तो वन डायमेंशन में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टू डायमेंशन जो है उसमें हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, टू कोऑर्डिनेट्स जो है वो वहाँ पे वेरी करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है या फिर प्रोजेक्टाइल क्या है वो हमने यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को हमने नाम दिया हुआ है। क्लियर? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी। और किस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे? जिस बॉडी को हम कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी देके हम थ्रो कर रहे हैं और फिर वो क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी, एक बॉडी को हमने नाम दिया हुआ है, थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल वहाँ पे सबटेंड कर दी है, थ्रो किया। सेकंड पार्ट क्या आता है? सेकंड पार्ट आता है देन अलो टू मूव इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन मीन्स एक्स और वाई में वेरिएशन उसका आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के एक्शन में फिर क्या करेगी, वो मूव करेगी। तो यहाँ डेफिनेशन के दो पार्ट है। क्लियर? कि हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी और उसके बाद जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे बात करूँ तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट जो आता है मेरे पास दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट जो आएगा मेरे पास दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल और सेकंड जो है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा मेरे पास अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। क्लियर? अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। सेकंड, अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। अब ये जो प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मेरे पास जो है वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। ये जो है मेरे पास वो कौन सा प्रोजेक्टाइल है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो रहेगा उस केस में हम जो इनिशियल वेलोसिटी देंगे वो एट सम हाइट। तो ये मेरे पास बॉडी है और यहाँ पे बॉडी को मैं क्या दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है मेरा, ये मेरा प्रोजेक्टाइल बनेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये जो है मेरे पास वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि टू डायमेंशन मोशन है, तो टू डायमेंशन मोशन में जो हमारे पास हमने यू वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो जो है वो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी मूव करेगी। फर्स्ट जो आएगी उसकी, अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो वो आ जाएगी मेरे पास यू कॉस थीटा, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा दैट इज यू वाई, और वो यू वाई क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। तो ये जो बॉडी जब हमने प्रोजेक्ट किया तो वो दो वेलोसिटी का कंबाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और दूसरी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। अब ये बॉडी जो है जो हमने प्रोजेक्ट की वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस नाम दूं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, और वर्टिकली अपवर्ड भी मूव कर रही है। तो पहले वो वर्टिकली अपवर्ड मूव की, फिर वो वर्टिकल डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो
है वो दो डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रही है। एक जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हम x लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो किसकी वजह से कवर करेगी, u cos थीटा की वजह से। सेकंड, वो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, y। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो किसकी वजह से कवर करेगी, u sin थीटा की वजह से। तो ये दो वेलोसिटीज हैं जिसकी वजह से वो x डायरेक्शन में भी मूव करेगी और y डायरेक्शन में भी जो क्या है मूव करेगी। अब जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये क्या रहती है, ये यूनिफॉर्म रहेगी। ये जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो g की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो g की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि g की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ को होती है, वर्टिकल डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g क्या होगा हमारे पास, जीरो। लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस है और जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्मली चेंज होगी। ये यूनिफॉर्मली क्या करेगी, ये यूनिफॉर्मली चेंज होगी। और ये चेंज किसकी वजह से होगी, ये जो चेंज होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ये जो चेंज होगी वो किसकी वजह से होगी, जी की वजह से। तो जी जब हम लेते हैं तो वर्टिकली बॉडी जब अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस केस में हमारे पास जी जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। मींस यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। और जब वो डाउनवर्ड में आएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज। तो वहाँ पे जी जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो u sin थीटा जो है वो थ्रू आउट मोशन जो है वो क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा और यूनिफॉर्मली क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो जब आप वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो वो उसकी u sin थीटा जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब वो डाउनवर्ड आएगा तो वो u sin थीटा क्या, u sin थीटा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज। यहाँ पे हम u sin थीटा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जब वो अपवर्ड जा रहा है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, और जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज करेगी। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे मैं v मानूं और v जो आएगा मेरे पास u y जब अपवर्ड जा रही है माइनस जी इंटू टी। अगर डाउनवर्ड में मूव कर रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो किसकी वजह से कवर हुआ, वो u cos थीटा की वजह से कवर हुआ। और ये थ्रू आउट मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट u y जो है वो u sin थीटा। तो ये जो है ये मेरे पास वेरिएबल है, ये जो है वो मेरे पास क्या है, वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दोबारा से प्रोजेक्टाइल यहाँ पे बनाऊँ यहाँ पे कि जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल u है ux, वो ux हर जगह क्या रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ux कांस्टेंट ही रहेगा मेरे पास, वो वेरी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं u y की, तो u y जो है वो पहले जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा u y। और यहाँ पे u y जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। वहां पे सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो u y रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वो कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। फिर ग्रेविटी की वजह से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो u y है वो क्या करेगा, वो वहां पे इंक्रीज करेगा। तो पहले वो डिक्रीज करेगा u y, फिर u y क्या करेगा, इंक्रीज। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो u y होगा वो मेरे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो वहां पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, दैट इज u cos थीटा की वजह से। तो ये हमने यूज करेंगे जब हम इसको फार्मूलाज वहां पे ड्राइव करेंगे, तो वहां पे ये कंडीशंस हमारे पास आएगी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, उसके पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रहेगी, उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। अब फर्स्ट जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन करना है वो डिटरमाइन करनी है हमने
इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक तो हमने इसमें लेनी है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक हम लेंगे वर्टिकल मोशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फर्स्ट हम लेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएंगे, x नॉट y नॉट, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 0 भी हम लेंगे। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पोजीशन x नॉट है, फाइनल उसकी क्या है x t टाइम में, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी x माइनस एक्स नॉट। और हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो u जो आएगा वो u x t टाइम के बाद प्लस हाफ ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है, कंडीशंस हैं यहाँ पे देखो, x नॉट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है वो 0 हुआ, ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वो मेरे पास क्या है u cos थीटा। नेक्स्ट t जो है वो टाइम है, ax जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रहेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यूज जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा x, ये तो 0 हो गया, ये बन गया u cos थीटा इंटू टी प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो यहाँ पे हमने t डिटरमाइन किया, t जो आया मेरे पास वो कितना आया x अपॉन यू कॉस थीटा, और ये जो है वो मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में हमने क्या कहा था कि सेकंड पार्ट जो हम लेंगे वो लेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो सेकंड हम क्या लेंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अब यही इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग देखें हम, ये जो x माइनस एक्स नॉट लिखी हुई है तो क्या आ जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, देखो सेम y नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा 0, यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या आएगी u साइन थीटा, ए वाई जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है लेकिन t टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रही है तो g जो आएगा वो क्या आएगा माइनस जी। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा माइनस जी और टाइम क्या रहेगा t। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो y नोट मेरे पास 0 हो गया है, यू वाई क्या है, यू वाई है u साइन थीटा इंटू टी प्लस क्या आएगा हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें जो है वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, तो यहाँ पे जो t फैक्टर है, ये t टाइम जो है, ये t टाइम को हमने यहाँ पे क्या करना है एलिमिनेट, और t की वैल्यू जो है वो हम कहाँ से लेंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में t की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे मिलेगी या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो u साइन थीटा
टी की वैल्यू क्या है, देखो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा है टी की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे इक्वेशन अगर हम देखें तो सॉल्व करें तो मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यू से u कैंसिल आउट, x रह गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, x tan थीटा। अब माइनस हाफ जी एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा, तो ये मेरे पास जो बन गई वो इक्वेशन ऑफ पाथ बन गई यहाँ पे, दैट इज एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। अब यहाँ पे जो मेरे पास y है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके आ रहा है, एक्स स्क्र के, क्योंकि यहाँ पे जो x आ रही है उसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और इट मीन्स जो पाथ होगा यहाँ पे वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसे पता लगा हमें पैराबोलिक, कि यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है 2, अगर x की पावर 1 आती है इट मीन्स वो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और x की पावर 2 है जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक कर्व को। तो क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिटरमाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन करना है, देन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, और साथ में उसमें हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल डिटरमाइन किया था। सेम एक्सप्रेशन में जो प्रोजेक्टाइल है आपके पास, उसमें जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है जिसको कि हमने इनिशियल वेलोसिटी u से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल कितना स्प्रेड कर रहा है, थीटा। तो ये कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा, u कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट जो है वो u साइन थीटा। और हमने ये भी देखा था कि u कॉस थीटा जो है वो थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, और u साइन थीटा जो है वो क्या करता है, वेरी। तो ये मेरे पास जो है वो ux है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये मेरे पास जो है दैट uy। तो ux जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और uy जो करता है वो वेरिएबल है, और वो वेरिएबल किसकी वजह से है, वो वेरिएबल है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, यहाँ से O to H और H to B, ये वर्टिकल मोशन है। O to H जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, H to B जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो O to H जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, वो वेलोसिटी जो रहेगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी u cos थीटा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये टर्म आपको क्लियर है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो, और फिर वो h to v क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो जो हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया वो O से B तक किस में रह रहा है, एयर में। तो जितने टाइम तक वो एयर में रह रहा है वो उसका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, या फिर ऑब्जेक्ट इज इन एयर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में है। क्लियर, ये नहीं आएगा यहाँ पे, रिमेन इन एयर। देन जो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है वो डिटरमाइन करना है टोटल टाइम फ्रॉम O to B, कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसमें वो रिमेन एयर में रह रहा है O to B, वो टाइम हमें डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो ऊपर जाने के लिए टाइम O से H का टाइम, और H से B का टाइम। तो O से H का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ असेंट। O से H का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ असेंट। तो ये जो टाइम ऑफ असेंट हमारे पास है
ये जो है वो O2H का है, और H से B का वापस आने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ डिसेंट बन जाएगा, दैट इज H2B पॉइंट। बी पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये मेरे पास टाइम हो गया कि टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जो टोटल है वो टोटल टाइम बनेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो टाइम ऑफ असेंट जो होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। जितना टाइम O से H तक लगेगा उसको मूव करने में, सेम टाइम H से B तक लगेगा। तो टाइम ऑफ असेंट T मान रहा हूँ, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा, T। देयरफॉर जो मेरे पास T है, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना आ जाएगा, 2 × T। क्लियर। और O से H का टाइम जो है, O से H का टाइम क्या है, स्मॉल t। तो एक तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, और स्मॉल t को हम यूज़ करेंगे तो स्मॉल t की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं T/2। अब हमने एक्सप्रेशन करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, और इसके लिए हम किसको कंसीडर करेंगे, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे वर्टिकल मोशन को। तो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज कर रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। टाइम डिटरमाइन करना है मेरे को, तो जो मेरे पास टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। इसलिए मैं किसकी इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए यहाँ पे इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y के लॉन्ग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ये टाइम है। अगर मैं बात कर रहा हूँ O2H की, तो यहाँ भी लिख सकते हैं O2H की बात कर रहा हूँ, तो O2H में वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u साइन थीटा। तो u इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है मेरे पास वो कितनी है, u साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स जो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, vy, वो क्या हो जाएगी, 0। अब टाइम O से H तक का टाइम, तो O से H तक का टाइम जो है वो कितना है, कैपिटल T/2, दैट इज स्मॉल t। तो O से H तक का जो टाइम है दैट इज T इज इक्वल टू कैपिटल T/2। और मुझे क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए। O2H की बात कर रहे हैं, O2H जो है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं आप, तो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस में। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे ay जो आएगा वो क्या आएगा, -g। ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई यहाँ पे वर्टिकल मोशन की जो वैल्यू हैं, तो ये हम सभी यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, vy मेरे पास 0 हो गया, uy मेरे पास क्या हो गया, u साइन थीटा प्लस ay मेरे पास क्या है, -g, तो ये -g है। t क्या हो गया, कैपिटल T/2। क्लियर। तो यहाँ से मैं ये वाली टर्म उधर ले जाऊँ, माइनस है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा G/2 इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो यहाँ से हम t डिटरमाइन कर सकते हैं, तो t कितना आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो t जो है वो मेरे पास कितना आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। क्लियर। तो किस तरह से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन किया, हमने मोशन लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन को यूज़ किया A2H, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम डिटरमाइन करना है तो टाइम की इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को यूज़ नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट
हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। क्लियर, तो ये इक्वेशन मेरे लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इनिशियल जो है वो यू साइन थीटा हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये माइनस और ये t/2। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट हमने जो करना है वो किसके लिए करना है, मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट की यहाँ पे हम बात करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है जिसको कि मैंने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो ये मेरे पास वर्टिकल हाइट है। दिस इज योर वर्टिकल हाइट, मीन्स मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो कवर किया है यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हमने डिटरमाइन करना है। तो इट मीन्स ये हमने डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करनी है कहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करनी है। तो हम क्या लेंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे। यहाँ पे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वहाँ पे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो हम जो है इक्वेशन वो किसकी यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। तो मेरे पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। क्लियर। S इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, x नॉट y नॉट। यहाँ पे O2H की बात कर रहे हैं हम, O2H की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, h। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा y माइनस वाई नॉट डिस्प्लेसमेंट। सपोज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, इज इक्वल टू वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। अब वैल्यूज़ देखो, हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे, तो जो वैल्यूज़ पुट करनी है, फर्स्ट तो मेरे पास वाई नॉट जो है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट है, वो तो क्या होगा 0। वाई जो है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वाई मेरे पास। तो वाई मेरे पास मैक्सिमम हाइट आएगी h। तो y जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, h। नेक्स्ट यू वाई है, यू वाई मेरे पास कितना आएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी u साइन थीटा। तो ये मेरे पास u साइन थीटा आएगा। अब रही बात t की, t जो है, t यहाँ पे देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने डिटरमाइन किया o से b तक, वो ये है 2u साइन थीटा अपॉन g। लेकिन o से h तक का टाइम वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, दैट इज टाइम ऑफ असेंट t/2। तो वो मेरे पास क्या आएगा, u साइन थीटा अपॉन g। तो ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करनी है t की, दैट इज u साइन थीटा अपॉन g। नेक्स्ट कौन सी टर्म रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल के लिए, अपवर्ड के लिए क्या आएगी, माइनस g। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी, माइनस g। जस्ट आपने अब वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है टर्म्स को, आपको क्या मिलेगा, h। पुट करो वैल्यू, y h आएगा माइनस 0 इज इक्वल टू यू वाई मेरे पास क्या आएगा, u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या आएगी, u साइन थीटा अपॉन g प्लस हाफ ए कितना आ जाएगा, माइनस जी, और टी स्क्वायर आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने वैल्यूज पुट की, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई टर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे कॉमन टर्म आएगी। h जो है दैट इज h इज इक्वल टू u साइन थीटा दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, माइनस g से g कैंसिल आउट हो गया, तो ये स्क्वायर में आएगा, एक g बचेगा यहाँ पे, माइनस हाफ। देखो u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g का भी स्क्वायर आना है लेकिन एक g यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, तो ये मेरे पास क्या बचा, g। अब देखो कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो मेरे पास क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे जो है मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉमन है,
1 माइनस हाफ। तो 1 में से अगर हाफ चला जाए तो क्या बचेगा मेरे पास, हाफ ही रह जाएगा। तो दिस इम्प्लाई h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये क्या मिला जाएगा मेरे पास 1/2। और मेरे पास जो हाइट यहाँ पे आएगी, मैक्सिमम हाइट जो आएगी, दैट इज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को वहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रेंज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज और प्रोजेक्टाइल। क्लियर। जब भी हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, तो आफ्टर दैट बॉडी मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। तो इसके हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने डिटरमाइन किया था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास था 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मेरे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस लेक्चर में हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल and this is the horizontal distance traveled by the projectile. This is your horizontal distance. तो ये horizontal distance हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो इट इज़ द horizontal distance। horizontal range जो है वो horizontal distance है जो कि प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करेगा कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इतने टाइम में जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना डिस्टेंस, होरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, टोटल टाइम। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेंज आर। हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है दैट इज़ जो उसकी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो मेरे पास क्या है, वो है यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू टाइम। ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओ से बी तक का जो टाइम है दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये है हमारे पास। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास टर्म आ जाएगी यू स्क्वायर, हम अलग से लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो है साइन 2 थीटा की। ये आपको फार्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। नॉर्मली मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने ये फार्मूलेस जो हैं वो मैथमेटिक्स में किए होंगे। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा होगा। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा फार्मूला, तो बेटर है इसको यहीं पे लर्न कर लें आप। दैट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये जो मेरे पास टर्म है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगी, साइन 2 थीटा। तो ये मेरे पास जो है वो मेरे पास बन गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने हमारे पास दो फंक्शंस है, उन दो फंक्शंस को हमने एक सिंगल फंक्शन में चेंज किया हुआ है। ये साइन थीटा और कॉस थीटा 2 वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए हम 2 फंक्शंस को हमने एक सिंगल फंक्शन में यहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जो है वो क्या बनेगी मेरे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को यहाँ पे नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिटरमाइन करेंगे वो करेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो मेरे पास जो आर है वो आर मैक्सिमम कब होगा, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम तब होगी जब राइट हैंड साइड क्या होगी, मैक्सिमम। और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो क्या है, साइन 2 थीटा। तो आर जो है वो आर मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी,
मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 1। साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 1, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है वो किस केस में आती है, वो मेरे पास जो आती है वो साइन 90 के केस में आती है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आएगा, 2 थीटा जो आएगा 90 डिग्री आएगा, और थीटा जो है वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इट मीन्स अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो उस केस में जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी, तो आर आपको मैक्सिमम तब मिलेगा जब थीटा जो है वो कितना होगा 45 डिग्री। मीन्स जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे बाय गिविंग इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 45 डिग्री, उस केस में वो जो है वो मैक्सिमम रेंज जो है वो वहाँ पे कवर करेगा। तो यहाँ पे आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा मेरे पास, आर मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 90 डिग्री, और ये मेरे पास आर मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे हमने डिटरमाइन की, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज़ द रेंज। तो 2 फार्मूलाज हम हमारे पास यहाँ पे आए हैं प्रोजेक्टाइल के। एक तो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास जो है दैट इज़ रेंज, एंड व्हाट इज़ द रेंज, रेंज इज साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज़ यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इसको अलग से रन करने की जरूरत नहीं है, ये टर्म यहाँ पे आ रही है यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का यूज़ करोगे साइन 2 थीटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैंने जो प्रोजेक्टाइल है उसको फर्स्ट जो है वो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। मींस फर्स्ट के केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो मेरे पास क्या है थीटा, और सेकंड के केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और यहाँ पे 90 माइनस थीटा। सेकंड जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू है और यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू। क्लियर, तो मीन्स 2 प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास सेम है, लेकिन जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दोनों का डिफरेंट है। एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और दूसरे का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल रेंज में यहाँ पे डिटरमाइन करूँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज मेरे पास क्या आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या है यू, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इस केस में अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज डिटरमाइन करूँ तो सपोज एंगल अलग डिफरेंट है तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी डिफरेंट होगी, उसको मैंने क्या मान लिया आर डैश। तो फर्स्ट क्या आएगा इनिशियल जिससे प्रोजेक्ट किया आपने वो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज यू स्क्वायर साइन 2, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा जो है वो क्या है 90 माइनस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब ये टर्म को सॉल्व करो यहाँ पे, तो आर डैश कितना आएगा, आर डैश आएगा यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180, थीटा को किया तो 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो आर डैश जो मेरे पास यहाँ पे आ गया दैट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक का रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा जो रहेगा मेरे पास वो क्या आएगा साइन 2 थीटा। तो इट मीन्स ये फंक्शन मेरे पास जो है वो सेम रह जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल है साइन 2 थीटा के, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। और अगर मैं इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करूं फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये आर डैश जो है वो किसके इक्वल आएगा, आर डैश जो आएगा वो आर के इक्वल आएगा। मीन्स अगर मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करूं थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा पे, तो दोनों की जो रेंज रहेगी हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे रेंज जो है वो आर है और यहाँ पे जो रेंज है वो हमने मानी थी आर डैश। क्लियर, तो ये जो मेरे पास मिलेगा रिजल्ट वो मिलेगा आर इज इक्वल टू आर डैश, कि दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा और 90 माइनस थीटा है तो उस केस में जो और सेम वेलोसिटी हमने उनको प्रोजेक्ट किया है तो उन
केस में दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सप्रेशन है कि वो कौन से दो एंगल्स हैं जिन पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। तो अगर मैं एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, क्लियर, तो सेकंड कौन सा एंगल होगा जो आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देगा, तो सेकंड जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दैट इज 60 डिग्री, क्लियर। इट मीन्स 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की क्या रहेगी, सेम। और केस कर सकते हैं कि अगर आपका एंगल जो है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री पे आपने एक को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे जो मेरे पास है 40 डिग्री है, तो किस एंगल्स पे दूसरा कौन सा एंगल जो होगा जिस पे आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी, तो सेकंड एंगल जो मेरे पास रहेगा वो सेकंड एंगल जो आएगा दैट इज 90 माइनस 40, क्लियर, दैट इज 50 डिग्री। इट मीन्स 50 और 40 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, सेम। ये थीटा डैश ले रहा हूँ यहाँ पे। तो टू एंगल्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी आपके पास वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, कि किसी भी इंस्टेंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मीन्स टी टाइम के बाद जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ पे है, पी पॉइंट पे। तो टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट पे है, तो वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वी। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसकी वेलोसिटी हमें मिली वहाँ पे, वो क्या मिली, वी। अब ये वी को हमने डिटरमाइन करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये जो वी है वहाँ पे वो क्या होगा। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, वी को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सॉल्व कर लिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट में जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मेरे पास क्या है, वी वाई। अब हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है प्रोजेक्टाइल में थ्रू आउट मोशन क्या रहता है, वो कांस्टेंट। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू में क्या था, यू कॉस थीटा, तो हर पॉइंट पे क्या रहेगा, यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मेरे पास क्या आएगा, यू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और यहाँ पे जो टी टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ को मूव कर रहा है, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो जी आएगी, यहाँ पे जी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, u माइनस जी इंटू टी। अब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास है u साइन थीटा। तो वी वाई जो आएगा टी टाइम के बाद वो आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो यहाँ पे v कितना होगा, यहाँ पे v जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, दो तरह से आपको डिटरमाइन कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र, वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र। और ये v जो है वो पैलोग्राम है टू वेक्टर्स का, वी एक्स और वी वाई का। और उसका रिजल्टेंट क्या होता है, उसका रिजल्टेंट जो होता है हमारे पास फार्मूला जो होता है वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र प्लस टू वी एक्स वी वाई कॉस, दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, सिर्फ यही टर्म बचेगी। तो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वेस वी एक्स आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, वी वाई। तो डायरेक्ट आप वी को डिटरमाइन कर सकते हैं, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू आपके पास है तो वो वैल्यू पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो वी एक्स को पुट करो, दिस इज योर वी एक्स। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा a माइनस वी का होल स्क्वायर। और a माइनस वी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर
-2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है u साइन थीटा और सेकेंड टर्म जो है वो मेरे पास क्या है gt। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टू टर्म्स को कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो या तो यहाँ पे कॉमन ले लो u स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये मेरे पास टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस दिस ईयर प्लस नॉट माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये मेरे पास वेलोसिटी मिल रही है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे हम लिख लें इसको यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u, जी टी को हम पहले लिख लेंगे जी टी इंटू साइन थीटा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। सेकंड वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें साथ में क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन। तो सपोज दिस वेलोसिटी मेक्स एंगल बीटा, ये जो वेलोसिटी है वो क्या एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या निकालना पड़ेगा मेरे को डायरेक्शन के लिए, tan बीटा। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डायरेक्शन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा tan बीटा। और tan बीटा यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा vy और बेस कितना आएगा vx। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा vy अपॉन vx। vy और vx की वैल्यू हमारे पास है, ये देखो यहाँ पे ये vy की वैल्यू है u साइन थीटा माइनस जी टी और vx की वैल्यू क्या है u कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास vy कितना है दैट इज u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन vx कितना है u कॉस थीटा। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। अब यहाँ पे और क्या पूछ लेता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट मीन्स एट दिस पॉइंट, कि ये पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको टोटल टाइम। क्या लेना पड़ेगा आपको टोटल टाइम। और टोटल टाइम मेरे पास क्या होगा, टोटल टाइम जो होगा मेरे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो टोटल टाइम यहाँ पे पुट करेंगे। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है मेरे पास दैट इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में हम क्या पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमें ये इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है कि जब वो हिट करेगा ग्राउंड को, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी वो हमें डिटरमाइन करना है। तो जब वो हिट करेगा तो ये वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। और टाइम मेरे पास क्या आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अब मेरे पास वेलोसिटी क्या है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है मेरे पास, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। और जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो टोटल टाइम आएगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा v अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे टाइम जो है वो ये बन जाएगा। तो ये स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर माइनस 2u जी इंटू टी, टी कितना होगा 2u साइन थीटा अपॉन
जी इंटू साइन थीटा। आप देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी यहाँ पे, पहले तो वो करो। ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। ये जी से जी कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा एज इट रहेगा, 2u ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट जो आएगा दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 4 u इंटू यू स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगेन ये टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये प्लस की है वो माइनस की है, और जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा वो वेलोसिटी मेरे पास क्या आएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर और v इज इक्वल टू यू, और u मेरे पास क्या है, v किसके इक्वल आ रहा है, u के, और u मेरे पास क्या है यहाँ पे, u जो है वो मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मींस उसी वेलोसिटी से वो हिट करेगा जिस वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमने जो है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट डिटरमाइन किया, और सेकंड वेलोसिटी डिटरमाइन करी जब वो जो प्रोजेक्टाइल है वो हिट करेगा ग्राउंड को, और हमने ये भी देखा कि जब वो हिट करेगा ग्राउंड को तो वो उसी वेलोसिटी से हिट करेगा जिस वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया था। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी एट अ गिवन हाइट। पहले हमने किया था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ पर्टिकुलर टाइम पे हमने डिटरमाइन किया था, और एक्सप्रेशन जो है तो वो किस टर्म में निकाला था, टाइम की फॉर्म में। अब हमें जो डिटरमाइन करना है वो वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है पर्टिकुलर हाइट पे, मींस h हाइट पे अगर आप वेलोसिटी क्या है वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है, हमने प्रोजेक्ट किया उसको बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। तो ये P पॉइंट के ऊपर v वेलोसिटी है जैसे हमने पहले किया यहाँ पे, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा vx और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो क्या आएगा, by। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट मोशन क्या रहेगा, सेम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट मोशन सेम, दैट इज vx जो मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, u cos थीटा। तो ये जो है वो इनिशियल u cos थीटा है, और ये मेरे पास क्या है, u sin थीटा। u cos थीटा थ्रू आउट मोशन सेम रहेगा, तो vx मेरे पास क्या आएगा, u cos थीटा। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, vy डिटरमाइन करना है, लेकिन vy जो है वो आपको डिटरमाइन करना है, टाइम गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है आपके पास, आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट दैट इज h। तो हमें जो v डिटरमाइन करना है वो किस में निकालना है, h में निकालना है। तो वहां पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये डिस्प्लेसमेंट के साथ पहले हमने जो इक्वेशन यूज की थी v निकालने के लिए, वो टाइम के साथ जो रिलेशन है वो इक्वेशन को यूज किया था हमने। अब यहाँ पे h की बात कर रहा है तो हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो किसकी यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वर्टिकल निकालना है दैट इज vy स्क्वायर, और ये बन जाएगा uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और a क्या बन जाएगा, माइनस जी, क्लियर, और s बन जाएगा h। तो ये h हाइट पे वेलोसिटी है vy स्क्वायर, तो vy स्क्वायर इज इक्वल माइनस माइनस क्या आएगा, uy स्क्वायर, uy कितना है, u साइन थीटा। तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो यहाँ पे मेरे पास vy स्क्वायर कितना आ जाएगा, vy स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस बन जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो ये जो वैल्यू है वो मेरे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, vy स्क्वायर की। तो vy स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, P पॉइंट पे जो वेलोसिटी मेरे पास आएगी सेम अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब vx की वैल्यू है, vy की वैल्यू आपके पास है, जस्ट आपने पुट करनी है वैल्यूज।
अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर। देखो वी वाई नहीं निकाला था हमने, वी वाई स्क्वायर ही रखा था क्योंकि हमें वी वाई स्क्वायर ही चाहिए था। तो वी वाई स्क्वायर कितना आएगा, प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ये वैल्यू आएगी मेरे पास। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, यू स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये यू स्क्वायर कॉमन लो, कॉस स्क्वायर जब साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास यू स्क्वायर बचेगा माइनस 2gh। तो ये जो है ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे रहेगी कि दैट इज वेलोसिटी जो है एक पर्टिकुलर हाइट पे। तो पर्टिकुलर हाइट पे जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, वो आएगी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने जो है कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सबसे पहले हम जो हैं वो एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उसके बेस के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकाली थी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला हमारे पास था दैट इज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। हमने मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला डिटरमाइन किया था, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट मेरे पास क्या था, मैक्सिमम हाइट जो थी दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये पर मेरे पास जो है वो मैक्सिमम हाइट है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड करूँ, जो है इक्वेशन 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज h अपॉन r जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। डिवाइड कर रहा हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये टर्म का इन्वर्स आएगा, तो g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यहाँ से कुछ एक कॉमन टर्म्स जो हैं वो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन कौन सी कॉमन टर्म्स, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास h अपॉन r की वैल्यू जो आएगी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। अब हमें जो है वो साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और साइन 2 थीटा जो है मेरे पास वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो h अपॉन r मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो साइन स्क्वायर है, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा दैट इज h अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक साइन यहाँ पे रह जाएगा, एक कॉस, तो ये बन जाएगा 1/4 टेन थीटा। तो अगर हम रेशियो लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की और मैक्सिमम हाइट की, तो वो मेरे पास क्या आएगा 1/4 टेन थीटा। और ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले के बेस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। h अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा। अब कुछ एक न्यूमेरिकल सम करेंगे जो कि ये फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास वो है अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर and reaches the maximum height 10 meter. Calculate the angle at which the projectile is fired. तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोजेक्टाइल हैज रेंज गिवन है प्रोजेक्टाइल की, दैट इज r गिवन है यहाँ पे, बट द वैल्यू ऑफ r इज योर 50 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। h मैक्सिमम हाइट गिवन है आपको, और मैक्सिमम हाइट गिवन कितनी है 10 मीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। आपको डिटरमाइन क्या करना है, एंगल डिटरमाइन करना है, थीटा डिटरमाइन करना है, मीन्स आपको यहाँ पे tan थीटा जो है वो क्या करना है, डिटरमाइन। अब ये क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट दी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल रेंज दी है। तो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज की रेशियो अभी हमने डिटरमाइन की, तो वो रेशियो मेरे पास क्या है, h अपॉन r जो है वो मेरे पास है
1/4 tan थीटा। तो मैं ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा, दैट इज H/R इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन क्या करना है, tan थीटा डिटरमाइन करना है, तो 4H/R इज इक्वल टू tan थीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आ जाएगा 4 बट द वैल्यू ऑफ H इज योर 10 मीटर अपॉन वैल्यू ऑफ R इज योर 50 मीटर। तो ये जो है ये मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 4/5 और 4/5 आफ्टर सॉल्विंग दिस दैट इज 0.8। क्लियर, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 0.8 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.8। तो ये जो है ये मेरे को एंगल उसने पूछा था और एंगल हमने डिटरमाइन किया था कि कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज 5। क्लियर। तो अगर हम और इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास मिलती है वो मिलती है 38.66 डिग्री। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे अब हम। नेक्स्ट जो हमारे पास फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। अगेन यहाँ पे आपको क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिटरमाइन करना है, दैट इज tan थीटा डिटरमाइन करना है। यहाँ पे आपको tan थीटा आपको डिटरमाइन करना है और आपको गिवन क्या है, फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। आर जो है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम हाइट के जो है वो क्या है, इक्वल। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। क्लियर। और लेकिन हमारे पास फार्मूला है दैट इज H/R इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। अभी हमने फार्मूला ये ड्राइव किया था, तो ये दोनों टर्म सेम है, तो मीन्स H जो है वो R के इक्वल है। तो ये जो रेशियो है ये दोनों H जो आ जाएगा दैट इज 1/4 tan थीटा। तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ से कितना आएगा, tan थीटा जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 और थीटा जो है वो मेरे पास क्या आएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स 4। तो ये एंगल मेरे को यहाँ पे मिलेगा कि दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। और क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेंज की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे u² sin 2 थीटा अपॉन g और मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या आ जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन 2g। क्लियर। तो ये टर्म को भी अगर आप सॉल्व करें तो यही रिजल्ट मेरे को यहाँ पे मिलेगा जो कि मैंने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे अब। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। मीन्स ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग से यहाँ पे बॉय जो है वो खड़ा है और कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, 39.2 मीटर पे खड़ा है वो। एंड थ्रो ए वॉल, और उसने एक वॉल प्रोजेक्ट की, थ्रो की, विच जस्ट पासिस थ्रू ए विंडो, एक विंडो से जस्ट पास कर रही है। और विंडो कितनी हाइट पे है, 19.6 मीटर पे अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जो उसकी हाइट है वो 19.6 मीटर है। इट मीन्स ये जो है वो मेरे पास क्या आएगी, ये मैक्सिमम हाइट मेरे पास आएगी। तो ये जो है मेरे पास वो क्या है, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल, ये आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पे। अगेन आपको क्या है, रेंज आप यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो रेंज मेरे पास क्या आएगा, रेंज जो है वो 39.2 प्लस 39.2 मीटर दैट इज 78.4 मीटर। ये जो है वो क्या है, रेंज। क्लियर। रेंज आपको मिल गई। मैक्सिमम हाइट आपके पास है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, 19.6 मीटर। और फार्मूला आपके पास क्या है कि जो फार्मूला हमने किया था वो फार्मूला हमने किया था H/R इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। तो ये अगर मैं यहाँ पे फार्मूला को यूज़ करूँ तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से हम थीटा डिटरमाइन करेंगे। क्लियर। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो H कितना है मेरे पास, 19.6 है अपॉन R दैट इज 4 मीटर। मीटर को रहने देता हूँ, 4 ये ऊपर जाएगा इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ।
तो tan थीटा कितना आएगा मेरे पास, tan थीटा आ जाएगा 4 इंटू 19.6 अपॉन 78.4, और ये जो आफ्टर सॉल्विंग है जो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 78.4 अपॉन 78.4, और ये मेरे पास आ जाएगा 1, और tan थीटा 1, इट मीन्स थीटा जो रहेगा यहाँ पे वो कितना रहेगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी 45 डिग्री। अब हमें सेकंड डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। क्लियर, ये आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। अब देखो आपको u डिटरमाइन करना है, थीटा आपको गिवन है, r आपको गिवन है, r भी आपको गिवन है, तो आप फॉर्मूला डिटरमाइन यूज कर सकते हैं रेंज का। तो रेंज क्या होगी हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो यूज के साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आर की वैल्यू जो है दैट इज 78.4 है। तो 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर मेरे को डिटरमाइन करना है, साइन 2 थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन वैल्यू ऑफ जी जो आएगी दैट इज 9.8। तो ये आ जाएगा 78.4 इंटू 9.8 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 मेरे पास क्या आएगा, साइन 90 मेरे पास 1 आ जाएगा, और मेरे पास जो u आएगा, u कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u को, u इज इक्वल टू अंडर रूट 78.4 इंटू 9.8। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये टर्म को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो u आएगा दैट इज 19.6 अंडर रूट 2, and this is your approximate 27.72 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये जो फॉर्मूला हमने जो भी यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो हमने किए h अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। जो h जो है वहाँ पे क्या है मैक्सिमम हाइट, और r जो है वहाँ पे क्या है रेंज। तो दोनों की रेशियो जो रहेगी वो कितनी आएगी 1/4 tan थीटा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो भी आपके पास मैक्सिमम हाइट की जो प्रॉब्लम्स आएंगी या रेंज की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन इजीली डिटरमाइन द प्रॉब्लम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस लेक्चर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जो आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी u, वो जो है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है। पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में थीटा कितना आएगा हमारे पास 0। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में अगर आप देखें तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में जब आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना आ रहा था थीटा, और उसका ये कंपोनेंट क्या बन रहा था, ये कंपोनेंट बन रहा था u cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो था वो क्या बन रहा था u sin थीटा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है 0। जब एंगल 0 है तो u cos थीटा क्या बन जाएगा u cos 0 दैट इज u, और u sin थीटा क्या बनेगा u sin 0 दैट इज 0। इट मीन्स जो इनिशियल उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो u आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा 0। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहेगी उसकी वो क्या रहेगी इनिशियल u, और वर्टिकल वेलोसिटी जो रहेगी उसकी वो क्या रहेगी 0। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन की बात करूँ तो ये मैं ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है स्टार्टिंग में, और वो कितनी है u, और वर्टिकल वेलोसिटी जो यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी 0। तो फर्स्ट हमने जो यहाँ पे देखना है वो देखना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को हमने यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो सपोज आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पे है पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स एंड वाई। तो ये डिस्टेंस जो रहेगा मेरे पास, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा v। तो P पॉइंट के बाद जो प्रोजेक्टाइल है, T टाइम के बाद जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ पे है P पॉइंट के ऊपर। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कितना होगा इन टाइम t। मोशन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम t।
इन टाइम t। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितना कवर कर रहा है x। तो इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करूँगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे s क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो x जो है वो x आ जाएगा। u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है मेरे पास, u है। t टाइम, आफ्टर t टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं a जो आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो हॉरिजॉन्टल के लिए a क्या आता है मेरे पास 0। तो ये जो इक्वेशन है वो मेरे पास क्या बनेगी, s जो है x और u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, t टाइम की बात कर रहे हैं, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा 0 t स्क्वायर। तो ये जो x है मेरे पास वो कितना आएगा ut। और यहाँ से मैं t डिटरमाइन करूँगा, दैट इज t इज इक्वल टू x अपॉन u एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेम हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में किया था कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला था, टाइम निकाला था, किसको यूज़ करके, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल को यूज़ करके। अब आपने देखना है सेकंड पार्ट जो है इसका, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। सेकंड जो हम देखेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है y t टाइम के बाद। तो t टाइम के बाद वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो y कवर कर रहा है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो फर्स्ट हम इक्वेशन लिख लें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है y, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0। क्लियर। एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एक्सेलेरेशन जो आएगा वो आएगा प्लस g। क्लियर। तो वर्टिकल की कंडीशन हम पुट कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है y, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0, ये हमने किया था, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या है 0। देन एक्सेलेरेशन जो आएगा वो क्या आएगा g, और t टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम कितना आ जाएगा t। तो यहाँ पे s कितना आ जाएगा y, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन क्या है g टी स्क्वायर। तो y जो है मेरे पास वो क्या बन जाएगा हाफ g टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया y। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t कितना है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, पुट द वैल्यू, y इज इक्वल टू हाफ g, व्हाट द वैल्यू ऑफ t, दैट इज एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू। तो ये टर्म्स कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल किया था u से। तो y जो है यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, y जो आ जाएगा k एक्स स्क्वायर, और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो y जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स स्क्वायर के, और k मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे g अपॉन 2u स्क्वायर, ये u स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, और स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। इट मीन्स जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल रहेगा यहाँ पे, वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा पैराबोला। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो यहाँ पे आएगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आएगा वो क्या आएगा पैराबोलिक। क्यों पैराबोलिक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट जो हमने करना है वो करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। तो O से A तक जो टाइम है वो मेरे पास क्या बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन इट्स फ्लाइट। तो इट इज़ द टोटल टाइम for which the projectile remains in its flight। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा
टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। अब यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो वर्टिकल मोशन को यूज़ करेंगे, तो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वर्टिकल के लिए कंडीशंस पुट करो, वर्टिकल के लिए कंडीशन क्या क्या है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल्स में जो हाइट है उसकी वो h, तो s जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, h, क्लियर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी मेरे पास, 0, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 आएगी, और हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी, h। तो वर्टिकल की कंडीशन पुट करें यहाँ पे, तो वर्टिकल कंडीशन में s जो है वो क्या बन जाएगी, हाइट, जिस हाइट से आपने हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना है वो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था, सेकंड हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को, क्लियर। अब किसी इंक्लाइंड प्लेन से अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो उस केस में रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हाइट किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, दिस ओ वी डी, तो दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस एंगल इज अल्फा। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, अल्फा। और यहाँ से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है बाय गिविंग इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ये बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ से, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ओ डी के साथ जो एंगल स्प्रेड कर रहा है वो कितना स्प्रेड कर रहा है, थीटा। तो अल्फ़ा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, थीटा जो है ओ डी के साथ जो एंगल है वो प्रोजेक्शन का एंगल है, और यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास आ जाएगी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल यहाँ पे आएगा वो एंगल कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है वो थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा है। अगर थीटा में से अल्फ़ा को माइनस करें तो ये जो एंगल मेरे को मिलेगा वो मिलेगा थीटा माइनस अल्फ़ा। मीन्स इंक्लाइंड प्लेन जो है उसको हम एक्स के लॉन्ग एक्स एक्सिस सपोज करेंगे, और ये मेरे पास उसके परपेंडिकुलर में क्या है, वाई एक्सिस। फर्स्ट देखो, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा मेरे पास, यू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब जो प्रोजेक्टाइल है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, तो जी की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी क्या आएगा, जी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। अगर हम जी को रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो ये कंपोनेंट मेरे पास जो आएगा वो जी कॉस अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम ये एक्सिस को अल्फ़ा एंगल पे रोटेट करें तो ये एक्सिस मेरे पास इस तरह से आएगी। ये एक्सिस को मैंने क्या किया, अल्फ़ा एंगल पे रोटेट किया, तो ये इस तरह से आ जाएगी, और वही एंगल सबटेंड क्या होगा, जी के साथ। तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जी कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये एंगल जो है वो मेरे पास क्या आएगा, अल्फ़ा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, जी साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे कंसिडर करना कि एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जी साइन अल्फ़ा, और एक्स एक्सिस के क्या है, ये ऑपोजिट, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है। इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगी वो आएगी माइनस जी साइन अल्फ़ा। तो ए एक्स के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन होगी वो कितनी होगी, माइनस जी साइन अल्फ़ा। तो ये एक्स एक्सिस पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए वहाँ पे माइनस आया, और जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, जी साइन अल्फ़ा। सेकेंड जी कॉस अल्फ़ा, देखें जी कॉस अल्फ़ा जो है वो वाई एक्सिस के ऑपोजिट है,
वाई एक्सिस इधर को है और जी कॉस अल्फा जो है वो अपोजिट टू वाई एक्सिस है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑपोजिट के लिए अगेन माइनस आएगा, तो ये मेरे पास जो एक्सेलेरेशन आएगा अलॉन्ग वाई तो वो आ जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा। क्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, अलॉन्ग वर्टिकल, एंड जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो ये है हमारे पास। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करना है। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ओ से वी तक का टाइम, ओ से वी तक का टाइम जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पे जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो वर्टिकल मोशन को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वर्टिकल के लिए क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जो बनेगी वो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, वाई, देन इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज यू वाई, ओ से वी तक का टाइम दैट इज टोटल टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन वाई के अलॉन्ग ए वाई आ जाएगा, टी टी स्क्वायर आ जाएगा। अब कंडीशंस पुट करो। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, वाई जो है यहाँ पे वो क्या है, जीरो, मीन्स जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो बी पॉइंट पे हिट करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वाई के अलॉन्ग वो क्या रहेगी, जीरो। ये देखो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, वी के, आर जीरो, आर क्या है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज है बनेगी आर, और वाई के अलॉन्ग जो है वो क्या आएगा, जीरो। तो इट मीन्स वाई के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी उसकी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि यहीं से स्टार्ट आ रहा है, वापस वाई क्या हो रहा है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वाई के अलॉन्ग वो मेरे को क्या मिलेगी, जीरो। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। यू वाई मीन्स वाई के अलॉन्ग जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो वाई के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी हमने डिटरमाइन की हुआ है, दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, माइनस जी कॉस अल्फा, तो दिस इज योर एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, वाई मेरे पास क्या है, जीरो, यू वाई जो है यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी एज इट, प्लस प्लस आ गया, हाफ हाफ की जगह हाफ आ गया, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आएगा वो माइनस जी कॉस अल्फा, देन टी स्क्वायर। अब ये टर्म को उधर ले जाओ, ये भी इस टर्म को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी, तो या फिर इसको ले जाओ, माइनस वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या आएगा, हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म एज इट यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, तो यहाँ पे एक टी जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, लेफ्ट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास मिलेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, टू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमिनेटर में, जी कॉस अल्फा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में पढ़ा हुआ है, और ये जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल ही है ये, और आपने इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्ट किया हुआ है, उन दोनों टाइम पीरियड में किस तरह से आपने दोनों फार्मूलाज को लर्न करना है, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और वो जनरल फार्मूला क्या है, दैट इज टी मैग्नीट्यूड ऑफ 2u(y) अपॉन ay, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, दोनों का मैग्नीट्यूड वहाँ पे लेंगे। तो नॉर्मल केस में जो हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो कंपोनेंट होता है वाई डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, वो क्या है, यू साइन थीटा, और ए वाई जो आता है वो क्या आता है, माइनस जी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो अगर ये जनरल फार्मूला में वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, टी इज इक्वल टू व्हाट द वैल्यू ऑफ यू वाई, वैल्यू ऑफ यू वाई इज यू साइन थीटा अपॉन magnitude of ay, magnitude of ay is g and this is the time period. क्लियर। सेम अगर इंक्लाइन प्लेन के लिए डिटरमाइन करना है तो इंक्लाइन प्लेन के केस में यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ए वाई क्या होगा, माइनस जी कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ वहाँ पे, ये जनरल फार्मूला में पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन
थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस नहीं आएगा, जी कॉस अल्फ़ा। तो ये मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो किसके लिए आएगा, इंक्लाइन प्लेन के लिए। और ये जब आप प्लेन पे आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे बाय गिविंग सम एंगल थीटा, उस केस में जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो ये आएगा हमारे पास। क्लियर। तो जनरल फार्मूला ये आपको लर्न करना है, दैट इज 2u/a अपॉन ay। तो आप जो है वो दोनों टाइम पीरियड को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है मेरे पास मैक्सिमम हाइट, क्लियर, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट जो है मेरे को यहाँ पे क्या देखना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट कहाँ से कहाँ हुआ, ये एक्स एक्सिस से आपको सी तक जो है वो डिटरमाइन करना है। और सपोज ये जो हाइट है आपके पास, ये हाइट है एच, ये जो हाइट है वो क्या है, एच हाइट है। तो ये एच हाइट को आपने यहाँ पे डिटरमाइन करना है। और ये कौन से डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है। देयरफॉर हम यहाँ पे जो है वो वर्टिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर यू स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो वर्टिकल के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर 2ay इंटू एस। अब वैल्यूज पुट करनी है हमने, क्लियर। फर्स्ट एस डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आएगी, एच। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आएगी, एच। एक्सेलेशन, एक्सेलेशन ये है जी कॉस अल्फा, लेकिन वाई एक्सिस के क्या है, ऑपोजिट। तो एक्सेलेशन दैट इज ए वाई जो आएगा माइनस जी कॉस अल्फा। देन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो मेरे पास क्या आएगी, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही लिखी थी। जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई के लॉन्ग यू साइन थीटा माइनस अल्फा। देन वी वाई, ये इंपॉर्टेंट है। वी वाई मीन्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी। तो ये पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी जो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। क्लियर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वी वाई जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये कंडीशंस हैं और यही कंडीशंस को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो वी वाई मेरे पास क्या आएगा, जीरो। यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो यू स्क्वायर है यहाँ पे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा ये आएगा। देन एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है मेरे पास, माइनस, तो माइनस आ गया। 2 एज इट, एक्सेलेरेशन कितना है, जी कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास जी कॉस अल्फा आएगा। एस वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एच। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब आपको एच डिटरमाइन करना है, तो ये टर्म आप दूसरी तरफ ले जाओ। तो माइनस की है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। या फिर ये टर्म को ले जाओ, यहाँ पे हमने ये टर्म को लेके गए हैं, तो वो क्या बन जाएगी, माइनस। और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमने किया हुआ है वो ये वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके गए हैं, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2g कॉस अल्फा एच एज इट। एच डिटरमाइन करना है, तो ये टर्म किस में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो एफ जब एच डिटरमाइन करेंगे ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2g कॉस अल्फा। तो ये जो है वो मैक्सिमम हाइट आएगी किसमें, इंक्लाइन प्लेन के लिए। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिगर पे अगर ध्यान दें तो ये मेरे पास जो है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब ये रेंज देखो किस तरह से डिटरमाइन करनी है, स्टेप्स देखना है इसमें। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने ओ डी डिटरमाइन करना है। फिर स्टेप 2 में जो है वो हमने जो है वो डिटरमाइन करना है ओ बी, जो कि आर है। ये दो स्टेप्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि फर्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे ओ डी। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है वो ओ डी के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये प्रोजेक्टाइल ओ डी के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी रहेगी मेरे पास ओ डी डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी यहाँ पे वो क्या आएगी, यू कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम वही रहेगा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, बी तक पहुँचने का टाइम है। जो बी तक पहुँचने का टाइम है वही टाइम यहाँ के लिए आएगा। क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ओ डी डिस्टेंस क्या आएगा, ओ डी डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है
इनटू ओ डी डायरेक्शन तक जो मेरे पास क्या है, टाइम। क्लियर? तो टाइम यहाँ पे कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जो है वो डिटरमाइन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है मेरे पास। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। क्लियर? तो फर्स्ट मेरे को फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, ओ डी डिटरमाइन करना है। तो ओ डी डिटरमाइन करना है तो उस डायरेक्शन में जो है वो यू कॉस थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ तक पहुँचने का टाइम जो है वही टाइम यहाँ पे लगेगा। तो इंटू टी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो यहाँ पे ओ डी मेरे पास ये आ गया, फर्स्ट स्टेप मेरे पास हो गया कि ओ डी मैंने डिटरमाइन किया है। अब मेरे को डिटरमाइन करना है रेंज। रेंज डिटरमाइन करनी है। रेंज डिटरमाइन करने के लिए ये ट्रायंगल देखिए आप, ये ट्रायंगल में ओ बी जो है वो रेंज है, और ओ वी क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास तो ओ वी हाइपोटेन्यूज है। ओ डी आपको पता है, तो ओ डी क्या है, बेस। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर? तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/cos। तो आर दिस साइड आर अपॉन ओ डी, तो आर अपॉन ओ डी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन वेस बनेगा। और हाइपोटेन्यूज ऑफ वेस जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, कॉस थीटा का। तो ये 1/cos थीटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आर डिटरमाइन करो। आर डिटरमाइन कितना आएगा, ओ डी अपॉन कॉस थीटा, ओ डी अपॉन कॉस थीटा। ओ डी आपने ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होएगा। रेंज जो आएगी मेरे पास यहाँ पे, वो रेंज जो आएगी वो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइन प्लेन के लिए। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे जो रेंज मेरे पास आएगी वो आएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये u और u क्या बन जाएगा, u स्क्वायर, 2 एज इट साइन थीटा माइनस अल्फा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने जो है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस किया, और उसमें जो हमने फर्स्ट जो है आपको वो लर्न करना है कि कंपोनेंट क्या आएंगे आपके पास, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या आएंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएंगे, और उसके बेस के ऊपर आपने जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिटरमाइन करना है। देन आपने डिटरमाइन करना है मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share this lecture. Thank you.